नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। इस मैसेज को आप 7 दिन तक देख सकते हो, चाहो तो आप कभी भी इस मैसेजेस को रीड कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मैसेजेस है और आपके शायद आपके पर्सन यही बात आपसे कहना चाहते हैं और ये सुन के आपको यही लगेगा। और कोई एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए और आप ढूंढ रहे थे कि इसका आंसर किस तरीके से मुझे मिले, तो डेफिनेटली आपको मिल रहा है उसका आंसर। आपको ये मन ही मन सोच के रखना है और इस मैसेजेस के बाद में मैं उस आंसर को आपके सामने कन्वे करूंगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देख लेते हैं सजिटेरियस के पर्सन उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिसऑर्ड योर प्रिपरेशन एंड क्लाउड योर विजन। ये कहना चाहते हैं कि इमोशन जो है ये हमारे जीवन के एक नेसेसरी एक जिसे बोलते हैं प्रयोजनीय, मतलब जो आपके लाइफ के जो जरूरी चीजें हैं इमोशन। तो इमोशन को हमेशा कंट्रोल करना नहीं चाहिए, ये नेसेसरी पार्ट है। जब ये जिस तरीके से आपके सामने आ रहा है, कभी आपको रोना आ रहा है, कभी आपको हंसने की मन कर रहा है, कभी आपको चीज़ों को लेट गो करना चाहिए, कभी आपको उस चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी चाहिए। तो इन जो वर्शन है इस विजन को आपको क्लियर करना चाहिए कि आपको कौन सी ऑर्डर के साथ कब चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जब रोना आ रहा है आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, हंसी आ रहा है तो कंट्रोल कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है तब कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो नहीं, जब जिस ऑर्डर के साथ जब जिस स्थिति में आपको चलना है उसी स्थिति के साथ आपको कंट्रोल करके इमोशन को चलना चाहिए। नेचुरल फ्लो है, नेसेसरी है, लेकिन जगह समझकर उस इमोशन का जो है उपयोग आपको करना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, अ न्यू एडवेंचर वेट एंड एम्बैरेसिंग ड्रीम्स आर पॉसिबिलिटीज आर कैंसल। ये कहना चाहते हैं जो एम्बैरेस कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, इम्पॉसिबल जो चीज़ें था वो ख़त्म होने जा रहा है आपके लाइफ से और एक नया शुरुआत, नए स्टार्ट आपके लाइफ में होने जा रहा है। हो सकता है आप बहुत दिनों से सोच रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सारे वक्त जो भी न्यूज़ मिलता है, जो भी होता है लाइफ में, सारा चीज़ हमें परेशानी करता है। तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब जो चीज़ आपको एम्बैरेस फील करवा रहा था, परेशान कर रहा था, वो ख़त्म होने जा रहा है और एक नया शुरुआत आपके लाइफ में होने जा रहा है। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फ्यूचर अनहैप्पीनेस। ये बहुत करेक्ट चीज़ें हैं कि आप जिस बंदे या बंदी से रिश्ते में हो, लव एंड एक्सेप्टेंस ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल बी मैग्निफिशेंटली ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत सही बात है
जो जैसा भी है, आप किसी के साथ रिश्ते में हो, प्यार करते हो और हमेशा अगर उनको यही ताना देते हो, अरे तुम में तो ये कमी है, तुम में तो वो कमी है, तुम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये आपके लिए सही नहीं है। किसी के साथ रिश्ते में हो और हमेशा उनको ताना ही देते रहोगे तो ये तो परेशानी बढ़ाएगी, क्योंकि उनको उनके मन में आपके लिए जो प्यार है वो खत्म होता जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो जैसा है अगर आप प्यार करते हो तो उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, और जो भी चीजें गलत आपको लग रहा है उसको प्यार से बोलिए, ना कि ताना देके। क्योंकि जब प्यार होते हैं तो उसमें बुराई देखना तो बुरे है ना, क्योंकि प्यार को आप अपमान कर रहे हो, जिस बंदे से प्यार कर रहे हो उनमें आप नुक्स निकाल रहे हो, तो ये प्यार नहीं हुआ, आप उनके मेंटर हो जाते हो। अरे तुम्हें ये कमी है, वो कमी है, तुम्हें उस बंदे से प्यार है तो वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, वरना ये डे बाय डे रिश्ते को खराब करेगा। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सजिटेरियस, देख लेते हैं सजिटेरियस के पर्सन उनसे और क्या कहना चाहते हैं। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट फील और व्हाट यू थिंक टू शुड डू। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि खुद को दोषी मानकर कि मुझसे ये हुआ, ये गलत है, मैंने ये गलत कर दिया, इस बेस पर खुद को दोषी मत मानिए। फॉर इट इज ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप खुद के साथ सही नहीं हो सकते हो तो दूसरों के साथ आप सही बिहेवियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी की बाहरी चीज़ों को देख के अगर आपने डिसीजन लेना शुरू कर दिया, किसी को दोषी मान लिया, या फिर आपके आप में अगर कुछ कमी है तो उस वजह से आप खुद को गिल्टी फील कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। आपको किसी भी रिश्ते की, खुद के साथ जो रिश्ता है, हमारे साथ भी रिश्ता है, ऐसा नहीं कि किसी और के साथ रिश्ता ही होता है, अपने हर ह्यूमन बीइंग का उसके खुद के साथ भी एक रिश्ता होता है, सच्चाई का, आत्मा का। तो आप अगर खुद के साथ सच्चे नहीं हो, सही नहीं हो, तो आप दूसरों को सही ढूंढते ढूंढते खुद को आप परेशान कर रहे हो। जो आप हो, सच्चे जो हो, उसी तरीके से सोचो, उसी तरीके से देखो। आप ये डिसीजन कभी मत लीजिए कि अरे मुझ में ये कमी है, मुझ में ये खराब है, क्योंकि आपके साथ आपका खुद का रिश्ता है। अगर आप खुद को ही खराब मानते हो, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, मुझ में ही कुछ कमी है तभी तो ये मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें कुछ कमी है, आप में कुछ कमी है। परमात्मा ने सबको कुछ ना कुछ दे के भेजा है, तो आपको एक किसी भी सोच की वजह से खुद को गिल्ट फील करवाना नहीं है। यू कैन ट्रू टू योर, अगर आप खुद के साथ सच्चे नहीं हो, खुद को प्यार नहीं कर सकते, खुद को सही नहीं मान सकते, तो दूसरों को आप प्यार कैसे करोगे। पहले खुद से प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, फिर आपको दूसरे में प्यार ही नजर आएगा। वही लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं ना, जिनके सोच में कमी है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है उनको नहीं मिल रहा है, जो दूसरों में कमियां ढूंढ रहा है। लेकिन जो शांत है वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, जो चीज़ों को सच्चे तरीके से समझेगा वो बंदा कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा। कोई भी इंसान ऐसा भगवान ने, परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने नहीं बनाया है कोई भी इंसान को जो कि वो कोई काम का ही नहीं हो। तो आपको सबसे पहले सेल्फ लव, खुद को अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप को कीमती मानना चाहिए कि आप इस धरती में हो। आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपको जो लाया गया है पृथ्वी पर, तो ये भगवान ने किया है, परमात्मा ने किया है।
जब तक आप खुद से नहीं प्यार करोगे और लोगों की बातों से खुद को हर्ट करते रहोगे, तब तक लोग आपको भी हर्ट करता रहेगा। किसी की बातों से खुद को दोषी मत ठहराओ। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, देख लेते हैं। अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छा, नहीं सोचा तो सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आके फिर देखिए कि आपके लिए कौन सा आंसर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए नो आया है। मतलब ये नो वो वाला नो नहीं है, ना वाला नो नहीं है। ये जब ये कार्ड आ रहा था तभी मुझे लगा कि अब जिसकी बारी होगी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, खुद से परेशान है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर नो है। ये नो जो है ये सरेंडर का नो है, बैलेंस का नो है। आपको अपने कर्मों को सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को। उनको ये कहना पड़ेगा कि मैंने जितना करना था कर लिया, अब आपकी ऊपर छोड़ रही हूँ, आपको जो सही लगे मेरे लिए वो कीजिए, सरेंडर कीजिए आप, तभी जाके आपका वो काम बनेगा जो आप सोच रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।